बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस पांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कि इस चीज़ के ऊपर बड़ी डिबेट की जाती है कि कौन सा बंदा है जिसको लीडर कहा जाता है, या कैसे असेस करें कि कोई बंदा लीडर है या नहीं है। इसके लिए एक मैं 5 फैक्टर बेस एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा आपको कि आप उसको किसी भी बंदे के ऊपर अप्लाई करके आप ये असेस कर सकते हैं कि क्या वो बंदा लीडर है या नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि किसी भी लीडर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि क्या उसके पास कोई विजन है, उसके पास कोई नज़रिया है, उसके पास कोई फ़लसफ़ा है। इससे मुराद ये है कि क्या उसके पास सोसाइटी के मसाइल का उसको पता है कि वो मसाइल क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और क्या उनके पास उन चीज़ों का कोई सोल्यूशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी लीडर के पास कोई विजन है। अगर आप दुनिया का बेहतरीन बंदा किसी बड़ी पोस्ट पे बिठा दें, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं कि उसने बदलना क्या है, और तो उस पोस्ट का या उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ है उसका क्या फ़ायदा होगा। इसको अगर मैं इक्वेट करूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, तो अल्लाह के नबी के पास भी एक फ़लसफ़ा था, एक विज़न था, वो इस्लाम का फ़लसफ़ा था। ठीक है, तो वो भी देखेंगे कि नबी इन 5 क्राइटेरियाज़ के ऊपर सबसे बेहतरीन तरीके से इन पैरामीटर्स को फुलफ़िल करेंगे। वो इससे आगे हैं तो दूसरी चीज़ जो किसी भी लीडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो उसको कामयाब करती है, वो उसका करैक्टर होता है, उसका किरदार होता है। आसान वक्त के अंदर या सारे लोग आपके साथ होते हैं, आपका साथ दे रहे होते हैं। असल चीज़ होती है कि मुश्किल लोग में कितने लोग आपके साथ जो है वो आके खड़े होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपके कदम के साथ कदम मिला के खड़े होते हैं। ये करैक्टर होता है, किरदार होता है। जब आप जिन लोगों को लीड कर रहे हैं, जब उनको लगता है कि आप उनके हकूक़ की जंग कर रहे हैं, आप एक जेन्युइन इंसान हैं, आप उनके हकूक़ की, उनके फ़ायदे की, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर वो सिर्फ अच्छे हालात में नहीं, वो बुरे हालात में और टफ़ हालात में भी आपके साथ आके खड़े होते हैं। तो आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो अपनी दावत की कैंपेन थी, उन्होंने अपने जो नज़रिए की कैंपेन की बुनियाद जो है वो सादिक और अमीन के ऊपर रखी। उनकी जो खूबियाँ थी सादिक और अमीन की, इसके ऊपर रखी। अब तीसरे नंबर के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लीडर को असेस करने के लिए कोई लीडर है या नहीं है, वो होती है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं, लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ की बेस के ऊपर ये बताते हैं कि ये बंदा लीडर है या नहीं है। इस तरह से नहीं है। ये तीसरे नंबर के ऊपर चीज़ आती है कि आपके अंदर लीड करने की एबिलिटी है, प्रेशर बेयर करने की एबिलिटी है, बड़े डिसाइसिव और डिसिसिव फैसले करने की अहलियत आपके अंदर है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो नबी की ज़ात बड़ी डिस्टिंग्विश और बड़ी डिफरेंशिएटिंग नज़र आती हैं। उसमें अगर हम देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि बड़े फार साइटेड उन्होंने फ़ैसले किए। मसलन हज्जतुल विदा के मौका पे जो साइन किए वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से उन्होंने साइन किए, क्योंकि जो कुफार थे वो इस पे उनका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से साइन करें तो फिर हमारा तो आपका तो मसला ही नहीं है कोई। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से साइन हुए। फिर जब हजर अस्वद को अपनी जगह के ऊपर दोबारा वापस रखना था तो उसके ऊपर भी कबाइल के दरमियान एक टग ऑफ वार शुरू होगी कि कौन वहाँ पर रखेगा। तो उसको भी कितनी खुश असलूबी से आपने उसको तय करवाया कि आप उसको एक कपड़े के अंदर रख लें और उस कपड़े के कोनों को सारे जो कबाइल हैं वो उसको कैरी करके तो उसको अपनी जगह के ऊपर रख लें। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर उनकी नज़र आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्किल जो थी वो अल्लाह के नबी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी उनकी। इस हवाले से उनकी ज़ात जो थी वो बड़ी ही यूनिक और बड़ी डिस्टिंग्विश ज़ात थी। चौथे नंबर के ऊपर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जमात होना, क्योंकि एक बंदा कोई भी बड़ी तब्दीली एक बंदा लेके नहीं आ सकता। इसके लिए एक पूरी टीम दरकार होती है। आप देखें कि जो अल्लाह के नबी होते हैं वो अल्लाह के सबसे प्रिविलेज लोग होते हैं इस दुनिया के, अल्लाह के सबसे करीब लोग होते हैं। तो उन लोगों को भी बड़ी तब्दीली लेके आने के लिए जमात की ज़रूरत पड़ी, एलाइज़ की ज़रूरत पड़ी, अपने एडहेरेंट्स की ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि एक बंदा इतनी बड़ी तब्दीली को इनिशिएट और मैनेज नहीं कर सकता। उसमें भी हम देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके सहाबा उनकी जमात थे। इसके बाद इससे अगले स्टेप पे आते हैं तो रेटरिक,
ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी जो लीडर है उसका फ़न ख़ताबत कैसा है। फ़न ख़ताबत की वजह से आपके लिए लोगों को मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, पुश करना, इंस्टिगेट करना आपके लिए बड़ा आसान होता है। तो आपको दुनिया के लीडर्स, बेहतरीन लीडर्स में ये चीज़ें नज़र आएंगी कि उनका रेटरिक बहुत अच्छा होता है। और यही चीज़ अगर हम अपने नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देखना चाहते हैं तो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हज्जतुल विदा है, हज्जतुल विदा का सिर्फ आप सरमोन अगर देख लें तो वो एक शाहकार है। उसके अंदर औरतों के हकूक़ की बात की गई, ग़ुलामों के हकूक़ की बात की गई, और इसमें से भी बढ़ के उसमें सिर्फ मुसलमानों की हुर्मत नहीं बल्कि इंसानों की हुर्मत की बात की गई। तो एक ज़बरदस्त शाहकार है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी लीडर एक वाकई में एक लीडर है या नहीं, तो आप 5 पैरामीटर्स पे असेस कर लें। उसके पास कोई विजन या नज़रिया है या नहीं, उसके पास वाकई एक करैक्टर है या नहीं, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं या नहीं, उसके पास एक ट्रेंड जमात है जो उस नज़रिए की कायल है, उसकी सोच की, उसके फ़लसफ़े की कायल है या नहीं, उसका फ़न ख़ताबत कैसा है, उसको अपनी ज़ुबान के ऊपर उसका कंट्रोल और वो एलिक्वेंट कैसा है, कितना है इस हवाले से। तो इन 5 पैरामीटर्स पे जो भी पूरा उतरेगा आप उसको एक लीडर कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए। आप लोग अगर इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।